नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। ये जीएस का टॉपिक है और इस टॉपिक में सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो है 1857 की क्रांति। ठीक है, इस 1857 की क्रांति का विद्रोह क्या है, किस कारण से हुआ, उसका परिचय क्या है, फिर उसका प्रभाव क्या हुआ, उसके प्रमुख नेता और इसका निष्कर्ष क्या निकला। ठीक है, तो परिचय के लिए हम लोग बात करेंगे 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है। यह विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन था जिसमें विभिन्न वर्गों और समुदायों के लोगों ने भाग लिया। 1857 की क्रांति जो दोस्तों थी वो बहुत ही व्यापक रूप में थी और वो इतनी बड़ी थी कि जिसका अंत समझ लीजिए कि नामुमकिन था। बड़े ही संघर्ष का सामना हमारे नेताओं को, हमारे इन्फ्लुएंसर्स जितने थे उनको करना पड़ा। ये उनके लिए भी बहुत टफ काम था। इसका कारण क्या है? पहला है कारण राजनीतिक कारण। तो एंट्रीन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू की गई इस नीति के तहत यदि कोई भारतीय शासक बिना किसी प्राकृतिक उत्तराधिकारी के मर जाता है तो उसकी राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता है। आप ये समझ गए होंगे कि अगर कोई राजा है, अगर उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, अगर उसमें कोई उसका प्रीडिसेसर्स नहीं है, सक्सेसर्स नहीं है, तो अगर वो मर जाता है, अगर उसका कोई लड़का राजा नहीं बनता है तो उसको ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाता है। भारतीय शासकों का अपमान इसमें सबसे बड़ी बात है। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शासकों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया और उनकी शक्तियों को कम कर दिया। बात समझने की कोशिश करिएगा। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शासकों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया और उनकी शक्तियों को कम कर दिया। शक्तियों को कम करने का सेंस इसमें ये आता है कि उनकी शक्तियों को उन्होंने निश्चल कर दिया। ठीक, उन्होंने निष्क्रिय कर दिया। निष्क्रिय करने का अगर हम लोग यहाँ मतलब निकालें तो साफ मतलब निकलता है निष्क्रिय का कि डिवाइड एंड रूल हम लोगों ने पढ़ा है, डिवाइड एंड रूल वहाँ पे चालू कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आर्थिक कारण इसमें क्या हो जाएगा? इकोनॉमिकल रीज़न। उच्च कर मीन्स हाई टैक्सेस, ह्यूज टैक्सेस। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय किसानों और ज़मींदारों पर उच्च कर लगाया जिससे उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय किसानों और ज़मींदारों पर उच्च कर लगाया। बात समझ रहे हैं? मीन्स हाई टैक्सेस लगाए जिसमें उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। उद्योगों का पतन मीन जितने भी कामकाज थे, चाहे वो लघु उद्योग हो, चाहे वो दीर्घ उद्योग हो, वो सब का पतन होने लगा धीरे धीरे। ब्रिटिश मशीनों से बने सस्ते उत्पादों के कारण भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो गया। हस्तशिल्प मीन्स जो हाथों से बनाई जाने वाली चीज़ें थी, जैसे हैंड बैग होता है, हाथों से बनाया जाता है। अभी भी कहीं कहीं मेले में लगते हैं सारी चीज़ें। तो जब मशीनें आ गई तो इनका काम कम होने लगा। सामाजिक और धार्मिक कारण, ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है। सामाजिक सुधार सबसे पहले इसमें आएगा। ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा को समाप्त करने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने जैसे सामाजिक सुधारों को लागू किया। समझ लीजिए कि ये सिर्फ और सिर्फ डिवाइड एंड रूल था। ये सब डिवाइड एंड रूल का सबसे बड़ा उदाहरण है। ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा को समाप्त करने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने जैसे सामाजिक सुधारों को लागू किया जिसे कुछ लोगों ने अपनी धार्मिक और सामाजिक परंपराओं के लिए खतरा माना। बिल्कुल कोई खतरा क्यों नहीं मानेगा अगर कहीं बाल विवाह हो रहा है, चाइल्ड मैरिज हो रही है तो। धार्मिक असहिष्णुता, ब्रिटिश सरकार पर भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का आरोप लगाया गया था। ब्रिटिश सरकार पर भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का आरोप लगाया गया था। मीन्स वो लोग चाहते थे कि जितने भी इंडियन हैं वो सब ईसाई धर्म में चेंज हो जाएं, क्रिश्चियन बन जाएं, लेकिन वो लोग नहीं सुनते थे और ये लोग फिर मार भी खाते थे हमारे भारतीय लोग। तो इसके प्रमुख नेता जो मेन इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके कारण हम लोग ये लड़ाई जीत पाए थे, उसमें सबसे पहले नाम आता है मंगल पांडे जी का। 1857 के विद्रोह के पहले शहीद जिन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया,
ठीक, सबसे पहले थे ये। फिर उनके बाद आते हैं बहादुर शाह ज़फ़र, दिल्ली के बादशाह कहे जाने वाले बहादुर शाह ज़फ़र, ये ध्यान रखिएगा, जिन्हें विद्रोह के प्रतीकात्मक नेता के रूप में घोषित किया गया था। नाना साहब सबसे बड़ा नाम, कानपुर के विद्रोह के नेता जिन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ठीक है। फिर रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, जिन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी, बहुत लड़ाई लड़ी इन्होंने। फिर तात्या टोपे, इनका नाम हम लोग भारतीय इतिहास में अक्सर पढ़ते हैं, तात्या टोपे का, एक कुशल सैन्य नेता। सैन्य नेता मीन्स ये आर्मी के ऑफिसर थे, जिन्होंने नाना साहेब के साथ मिलकर ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। रानी लक्ष्मीबाई भी थी झांसी की रानी, जिन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी। हम लोग रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब हो गए, बहादुर शाह ज़फ़र है, मंगल पांडे, इन सब के बारे में डिटेल में एक वीडियो में चर्चा करेंगे। प्रभाव सबसे पहले, फिर इसका आता है नेक्स्ट रीज़न कि प्रभाव क्या पड़ा। ब्रिटिश शासन का पुनर्गठन हुआ। ठीक, मीन्स लड़ाई हुई, हमारे भारतीय नेता इन लोग के सामने सरेंडर हो गए, कुछ नहीं कर पाए बेचारे, तो ब्रिटिश शासन का फिर से पुनर्गठन हुआ। विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपने शासन को पुनर्गठित किया और अधिक सख्त नियंत्रण स्थापित किया। मीन्स कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो मार धाड़ के लिए ये लोग उतर आए थे। राष्ट्रीय जागरूकता, विद्रोह ने भारतीयों में राष्ट्रीय जागरूकता और एकता की भावना को बढ़ावा दिया। विद्रोह ने क्या किया? भारतीयों में राष्ट्रीय जागरूकता और एकता की भावना को बढ़ावा दिया। इसका प्रभाव ये भी पड़ा कि राष्ट्रीय जागरूकता आई लोगों के सामने, लोगों ने एक दूसरे का साथ देने के लिए निश्चय किया कि हम लोग एक दूसरे का साथ देंगे। आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद मीन्स आपके अंदर राष्ट्रवाद होना चाहिए, देशभक्ति होनी चाहिए। विद्रोह ने आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है। अब इसका निष्कर्ष क्या था? 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों के विद्रोह को प्रदर्शित किया। हालांकि विद्रोह असफल रहा, विद्रोह असफल था, विद्रोह का कोई हम लोग का निष्कर्ष तो नहीं निकला ज़्यादा, लेकिन इसने भारतीयों में राष्ट्रीय जागरूकता और एकता की भावना को बढ़ावा दिया और आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर आप मेंस की भी तैयारी साथ में कर रहे हैं तो ये इतना बड़ा आंसर आपके काम आने वाला है। अगर आपको आंसर लिखना है टू द पॉइंट तो ये सटीक आंसर है जो आप लिख सकते हैं, और इसमें आपको एग्ज़ाम में LT ग्रेड हो गया, जो चाहे किसी भी एग्ज़ाम में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इसी बात को हम लोग इंग्लिश में भी डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो तब तक के लिए जय हिंद।